ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत कब रखा जाएगा तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत की पूजा विधि व कुछ नियम तथा कुछ विशेष उपायों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारी संतान को सुखी जीवन प्रदान करने में सहायता करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, त्योहारों के विषय में पूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए तथा सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। अहोई अष्टमी का अर्थ है अनहोनी को होने में बदलना। यह व्रत करवा चौथ व्रत के ठीक 4 दिन बाद कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लंबी उम्र की कामना करते हुए तथा उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना माता पार्वती के अहोई माता स्वरूप से करती हैं। यह दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत उन दंपतियों को जरूर रखना चाहिए जिन्हें संतान से जुड़ी विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। इस व्रत को करने से संतान का जीवन खुशहाल होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की हर तरह के रोगों से रक्षा होती है। साथ ही शाऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नज़र से बचाती हैं। इस व्रत में शाऊ माता के पूजा का भी विशेष विधान है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस साल अष्टमी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर को रात 1:18 से ही शुरू हो जाएगा तथा 25 अक्टूबर को 1:58 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से शाम 7 बजे तक रहेगा। अब हम अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। करवा चौथ की ही तरह इस व्रत में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरघी खाकर पूरा दिन निर्जला व्रत रखने का विधान है तथा पूरे दिन उपवास करने के बाद तारों को देखकर पूजा करने के बाद ही अन्न व जल ग्रहण किया जाता है। इस दिन महिलाओं को सुबह स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के दौरान यह भी कहा जाता है कि व्रती बिना कुछ खाए या बिना पानी के रहेंगे और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तारे अथवा चांद देखकर व्रत खोलेंगे। शाम को पूजा से पहले तैयारियां कर लें। इसके लिए महिलाएं दीवार पर देवी अहोई का चित्र बनाएं। पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली अहोई माता की तस्वीर में 8 कोने होने चाहिए। साथ ही तस्वीर में देवी अहोई के साथ साथ सेई यानी हाथी और उसके बच्चे भी देवी के पास ही बनाने चाहिए। मान्यता है कि सेई एक कांटेदार स्तनपायी है। यदि दीवार पर चित्र बनाना संभव ना हो तो अहोई अष्टमी पूजा का कैलेंडर भी ले सकते हैं। इस तस्वीर में 7 बेटों और बहुओं को भी दर्शाया जाना चाहिए। आमतौर पर महिलाएं परिवार की अन्य महिला सदस्यों के साथ अहोई अष्टमी पूजा करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं अहोई माता की कहानी सुनाती हैं, धूप दीप अर्पित करें और फल फूल चढ़ावें, अक्षत रोली और दूध समर्पित करें। कुछ समुदाय के लोग चांदी की अहोई बनवाते हैं जिसे शाऊ कहते हैं और इसकी पूजा कर
बाद में 2 मोतियों के साथ धागे की मदद से गले में पेंडेंट के रूप में पहनते हैं। अहोई माता के साथ सेई माता का भी ध्यान करके सेई को हलवे के साथ साथ चने व पूरी का भोग लगाएं। अहोई माता के भोग में सिंघाड़े का विशेष महत्व है, अर्थात उनके भोग में सिंघाड़े को भी अवश्य शामिल करें। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री के लिए जल से भरा कलश, कुमकुम, चावल, मिठाई, द्रुआ, इसके साथ साथ अहोई माता की तस्वीर या दीवार पर गेरू से माता का चित्र बनावें। इसके बाद सब मिलकर अहोई माता के व्रत की कथा सुने एवं आरती करें। अहोई माता के व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए अब उन नियमों को जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य जैसे बगीचे आदि का काम नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल जैसे सुई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें। इस साल अहोई अष्टमी पर साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस योग में कुछ खास उपाय करने से संतान के जीवन में खुशियों का वास बना रहता है, साथ ही सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। आइए कुछ उपायों के बारे में जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के दौरान पति पत्नी को देवी पार्वती को सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य दें और फिर से पूजा करें। इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भोजन का कुछ हिस्सा गाय और बछड़े को खिलाना चाहिए। इससे अहोई माता प्रसन्न होती हैं। इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। अगर आप अहोई अष्टमी पर ये पौधा लगा रहे हैं तो इसकी पूजा रोजाना करें। इससे संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही तरक्की के योग का निर्माण होता है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के समय 1 कटोरी में चावल भर लें। फिर चावलों के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखें। इस दौरान देवी पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। अब पूजा समाप्त होने के बाद उन चावलों में रखे सिक्के को अपनी संतान को दें। वहीं चावल की कटोरी किसी मंदिर में दे दें। इस उपाय को करने से संतान के पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं तथा खुशियों का वास होता है। यदि संतान के बिजनेस में समस्याएं आ रही हैं तो एक चांदी का चंद्रमा उन्हें दें। संतान इस चंद्रमा को अपने गले में पहने। इससे आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आशा करती हूँ आपको अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित जानकारी अवश्य पसंद आई होंगी। हम अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ अपने अगले वीडियो में करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत का पूर्ण पुण्य लाभ उठाने के लिए उसे भी अवश्य सुनें। अहोई माता आप सभी की संतानों को दीर्घायु एवं सुख समृद्धि एवं सौभाग्य प्रदान करें।